हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट 5 चल रही थी। तो यूनिट 5 ने हमने स्टार्ट किया था रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो एक मेथड्स हमने स्टडी कर लिया है पिछले लेक्चर में, गीगर मूलर काउंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से उसको याद रखना। सेकेंड टॉपिक दे रखा है इसके अंदर हमारा, सेकेंड जो मेथड है डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, वो है हमारा साइंटिलेशन। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। और आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर्टीज़, जो हमारी रेडिएशंस है अल्फा बीटा गामा, उनकी प्रॉपर्टीज़। तो अल्फा रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साइंटिलेशन क्या है? सर्टेन सबस्टेंस व्हेन एक्सपोज टू रेडिएशन। कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो रेडिएशन के एक्सपोज होते ही, मतलब रेडिएशन से एक्सपोज होने के बाद क्या करते हैं, इमिट फ्लैशेस ऑफ लाइट। क्या करते हैं? लाइट की जो फ्लैशेस है वो इमिट करते हैं, बाहर की ओर फेंकते हैं थ्रू फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस में यही होता है कि गैस बाहर की ओर निकलता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि फ्लैश ऑफ लाइट निकलती है जो दिखाई देती है इजीली, जिसे आप मेजर कर सकते हैं किसी भी रेडिएशन को। तो इसमें क्या होता है, सर्टेन सबस्टेंस व्हेन एक्सपोज टू रेडिएशन इमिट फ्लैशेस ऑफ लाइट थ्रू फ्लोरेसेंस। द लाइट आउटपुट कैन बी यूज्ड एज मेजर ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन। अब जो लाइट हमारी निकली है, उस जो लाइट आउटपुट है उसका यूज कहाँ किया जाता है? मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है, जो हमारा एपरेटस है इन साइंटिलेटर डिटेक्टर, उनको इजीली डिटरमाइन कर लिया जाता है। मतलब कि जो फ्लैश ऑफ लाइट इमिट हुआ है और जो हमारी रेडिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब जितना लाइट इमिट होगा उतनी ही रेडिएशन प्रेजेंट है। इजीली इसको मेजर किया जा सकता है। द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गुड साइंटिलेटर डिटेक्टर, हाई साइंटिलेशन इफिशिएंसी होती है इसकी, इजीली ये डिटरमाइन कर लेता है किसी भी रेडिएशन को। द लाइट प्रोड्यूस शुड बी प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्ब रेडिएशन। जो मैंने बताया आपको, जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? एब्जॉर्ब रेडिएशन की। द डिटेक्टर मटेरियल शुड बी ट्रांसपेरेंट टू द वेवलेंथ और इट्स ओन इमिशन। मतलब जो डिटेक्टर मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट होगा, वो दिखाई नहीं देगा हमारी जो वेवलेंथ है, उसके अलावा जो हमारी रेडिएशन है वो ही, उनका ही इमिशन होगा। जो डिटेक्टर मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट होता है इसके अंदर। बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेडिएशन। इसके बाद हम देखेंगे बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, उनकी एक सेपरेट वीडियो देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेडिएशन। तो अल्फा रेडिएशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या है कि इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है इसके मटेरियल की कि इजीली ये मतलब बहुत ही ज़्यादा रेंज में ये मेजर कर सकता है। द अल्फा रेज आर सॉर्ट आउट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटेरियल। कहाँ से सॉर्ट आउट किया गया है? रेडियो एक्टिव मटेरियल विथ लार्ज वेलोसिटी। इसकी जो वेलोसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, रेंजिंग फ्रॉम 1.4 इंटू 10 की पावर 9 टू 1.7 इंटू 10 की पावर 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो इनकी वेलोसिटी है, मतलब जो बोल सकते हैं इसको हम गति है, स्पीड है। अल्फा पार्टिकल मूव विथ ए वेलोसिटी 10,000 मिली पर सेकेंड वेलोसिटी इनकी होती है। इस वेलोसिटी से ये मूव करते हैं। जैसे हमने गीगर मूलर काउंटर में देखा था, उन इतने मतलब अमाउंट में इतने नंबर ऑफ रेडिएशन काउंट कर सकते हैं मिली सेकेंड के अंदर। तो वो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? अल्फा रेडिएशन की। आयोनाइजिंग पावर, जो आयोनाइजिंग पावर है, दे प्रोड्यूस इंटेंस आयोनाइजेशन इन द गैस। मतलब जब इनको गैस से गुजारा जाता है, गैस से पास किया जाता है, तो जो इनका आयोनाइजेशन है बहुत ही ज़्यादा होता है। दे पास ionization of gas through they pass their ionizing power is 100 टाइम ग्रेटर देन द बीटा रेज। जो बीटा रेज होती हैं उनसे 100 टाइम ज़्यादा इनका आयोनाइजिंग पावर होता है एंड 10,000 टाइम ग्रेटर देन द गामा रेज।
तो मतलब बीटा और गामा दोनों से ही ज़्यादा है हमारी अल्फा रेज का जो आयोनाइजिंग पावर है। पेनिट्रेशन, जो इसका पेनिट्रेशन पावर है वो थोड़ा कम होता है। अल्फा पार्टिकल हैव शॉर्टेस्ट पेनिट्रेशन पावर अमंगेस्ट देयर रेडियो एक्टिव रेडिएशन, तो ये थोड़ा कम हो गया। फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस आपने देखा कि ये जो लाइट है उसको इमिट करता है। द अल्फा रेज आर स्कैटर व्हेन पास थ्रू द शीट ऑफ मीका गोल्ड, जैसे मीका गोल्ड ये प्लेटेड है, प्लेट्स हैं जो इनके अंदर से इसको गुजारा जाता है, तो जो इसकी लाइट होती है, रेज होती है, स्कैटर हो जाती है, मतलब फैल जाती है, जिसको बोलते हैं हम फ्लोरेसेंस, लाइट इमिट होगी उस कंडीशन में। तो बस इतनी ही प्रॉपर्टीज़ हैं, एक दो प्रॉपर्टीज़ और मिल जाएगी आपको नोट्स के अंदर। तो नोट्स अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।